दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली प्रेम कहानी लव ट्रैप। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। रोहित जी, क्या हम सही कर रहे हैं? अभी हमारी शादी नहीं हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट, और आज हम ऐसे इस हाल में हैं। क्या ये हमारे रिलेशन के लिए ठीक है? कुसुम ने रोहित के बढ़ते इरादों को रोक दिया और संकोच करते हुए उसे देखने लगती है। कुसुम के रोकने से रोहित थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोला, कुसुम कम ऑन यार, ग्रो अप। यहाँ लोग बिना एंगेजमेंट के ही सब कुछ कर लेते हैं। वैसे भी हम तो जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं, तो फिर ये ड्रामे क्यों? देखो भी प्रैक्टिकल, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ होने वाले ही हैं। कुसुम ने अब नजरें झुकाई और बोली, हाँ पर कुछ नहीं। देखो बाहर मौसम कितना सुहाना है, इस रोमांटिक पल को एंजॉय करो। रोहित ने कमरे की खिड़की से बाहर इशारा किया तो कुसुम की नज़र खिड़की पर गई। बाहर हो रही बारिश और तेज हवाओं के झोंकों को महसूस करने लगी। रोहित ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने दोनों हाथों में कुसुम का चेहरा भर लिया, उसकी आंखों में देखते हुए माथे पर किस कर दिया। एक स्त्री को जीतने के लिए सबसे पहले उसका भरोसा जीतना अनिवार्य होता है। कुसुम भी यहाँ अपना भरोसा हार चुकी थी और ये काम रोहित को बखूबी आता है। उसने कुसुम के साथ ये पड़ाव पार कर लिया था। कुसुम रोहित के सामने खुद को समर्पित कर चुकी थी। 20 साल की कुसुम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। वो निहायत ही खूबसूरत और बेहद ही इनोसेंट लड़की थी, देखने में दुबली पतली इंद्र की किसी अप्सरा के समान। कुसुम पहले ही नज़र में किसी भी मर्द को भा जाने वाली लड़की थी। बचपन से ही कुसुम एक पारिवारिक और परिवार की जिम्मेदारियों को सर्वोपरि मानती थी। उसके घर में उसके बड़े भाई और भाभी के अलावा कोई नहीं था। उसकी जिंदगी अपने भैया और भाभी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वही रोहित एक रसूखदार अमीर परिवार का बिगड़ल बेटा था। वो शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाई करता है। उसके पापा पॉलिटिक्स में सक्रिय भूमिका में निभाते हैं, जिसका फायदा वो पल पल उठाता रहता है। उसकी एंगेजमेंट से पहले उसके कई शहरी लड़कियों के साथ रिलेशंस के चर्चे आम होते रहते थे। उसका मानना था कि लड़की केवल मनोरंजन का साधन मात्र होती है। कुसुम की शादी उसके एक दूर के रिश्तेदार ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके किसी तरह से रोहित के साथ फिक्स कर दी थी। उनकी एंगेजमेंट को अभी महीना भी नहीं हुआ था। रोहित ने कुसुम के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए उसे पहली बार अकेले में मुलाकात करने के लिए बुलाया था, जिसके लिए उसने कुसुम की भाभी से स्पेशल परमिशन ली थी। उस मुलाकात के बाद कुसुम और रोहित आपस में घुल मिल गए थे। धीरे धीरे महीना कब गुजर गया पता नहीं चला। एक दिन अचानक कुसुम को पता चला कि उसके शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं। उसने अपने मन को बात दुखी होकर अंजलि को बताया। अंजलि, हम पेड़ से हैं क्या? ये क्या कह रही हो कुसुम? अभी लास्ट मंथ ही तुम्हारी मंगनी हुई है और अब पेड़ से? अंजलि ने कुसुम को हैरानी से पूछा। कुसुम अपने कमरे की खिड़की पास आंखों में आंसू और हाथ में प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट लिए खड़ी थी, जिसमें गहरे लाल रंग की 2 लकीरें कुसुम के प्रेग्नेंट की साफ साफ गवाही दे रही थी। अंजलि कुसुम की बेस्ट फ्रेंड थी। कुसुम और अंजलि के बीच कुछ भी छुपा नहीं रहता था। तुम ऐसे स्टैचू क्यों बनी हुई हो? अरे तो क्या हो गया अगर प्रेग्नेंट हो? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं जल्दी ही मौसी बनने वाली हूँ। अंजलि ने कुसुम को खुश करने के लिए मजाक किया। कुसुम ने अपने आंसू साफ किए और उससे घूरते हुए कहा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं। अंजलि फिर से मुस्कुराने लगी। अरे मजे तुमने लिए हैं तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी ना, मुझे तो नहीं। अंजलि
प्लीज़ हम मजाक नहीं कर रहे हैं, कुसुम ने चिल्लाते हुए कहा। ओके सॉरी बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने रोहित को नहीं बताया इसके बारे में? सुबह से कॉल कर रहे हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, मैसेज भी किया है। कुसुम ने फिर से फ़ोन अपने हाथ में लिया और मैसेज करने लगी। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, आज क्लास करनी है, इसके बारे में हम रास्ते में बात करेंगे। अंजलि और कुसुम एक साथ घर से रेडी होकर कॉलेज जाने के लिए गांव के बस स्टॉप जा रही थी। तभी अंजलि की नज़र भोलू पर पड़ी। अचानक से उसके कदम रुक गए। भोलू जो कि गांव का छटा हुआ मोबाइली टाइप का गुंडा था, उसका काम सुबह से शाम तक लोगों को परेशान करना और लड़कियों को छेड़ने का था। इस काम में उसका साथ उसके गैंग के मेंबर्स देते थे। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? कुसुम ने अंजलि को हैरानी से पूछा। वो देखो, तुम्हारा पुराना आशिक भोलू तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अंजलि की आंखों में भोलू का सब साफ साफ नजर आ रहा था। कुसुम ने अपने सामने हंसते मुस्कुराते भोलू को देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बहुत बर्दाश्त कर लिया इस मोबाइली को, आज इसकी औकात इसे याद दिला के ही रहेंगे। आज के बाद या तो ये नहीं रहेगा या फिर हम नहीं। कुसुम जल्दी से उसकी ओर लपकी, तभी अंजलि ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। पागल हो गई है क्या कुसुम? तुझे पता भी है तू किसके मुंह लगने जा रही है? बदतमीज है वो, एक मिनट भी नहीं लगेगा तेरी बेइज्जती करते हुए। चल रहने दे, हम आगे वाले स्टॉप से बस पकड़ लेंगे। कुसुम अभी भी भोलू को ही घूर रही थी। भोलू भी समझ गया था आज कुसुम कुछ उखड़ी हुई लग रही है। तभी भोलू का एक दोस्त आगे आया और जोर से हंसते हुए बोला, भाई वो देखो, तुम्हारा आइटम कल्टी मार के जा रहा है। आए चिरकुट, तू जरा अपनी जुबान पर ताला मार, इसे थोड़ी देर के लिए टेस्ट दे, वो कहीं नहीं जाएगी, वो अपुन के पास ही आएगी क्योंकि वो अपुन की बंदी है। भोलू ने हल्की सी चपत मारते हुए कहा। भाई तू अपुन को मार ले, लेकिन वो देख तेरी बाली तो गई। हाँ रे, सही बोला तू, गाड़ी निकाल। भोलू ने अपने साथ बाइक पर 4 गुंडे बिठाए और कुसुम का पीछा करने निकल गया। अंजलि और कुसुम कुछ ही दूर निकली थी कि भोलू की बाइक उनके आगे आकर रुकती है। कुसुम के कदम अचानक से रुक गए। कुसुम, तुम वापस क्यों जा रही हो? आज तुम्हारी क्लास नहीं है। भोलू ने बड़े ही प्यार से कुसुम की ओर देखकर पूछा। नहीं है, तुमसे मतलब? कुसुम ने चीखते हुए भोलू की बात का जवाब दिया। खो मत, चुपचाप रास्ता बदलो और निकालो यहाँ से। अंजलि ने कुसुम का हाथ पकड़ के धीरे से फुसफुसाते हुए खींचा। अब वो दोनों रास्ता बदल के वहाँ से जाने लगी, लेकिन भोलू जैसा ठिन इंसान इतनी जल्दी समझ में वाला नहीं था। उसने फिर से अपनी बाइक घुमा के कुसुम के आगे खड़ी कर दी। देखो भोलू, मैं तुम्हें लास्ट बार कह रही हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना। कुसुम ने भोलू को उंगली दिखाकर कहा। एक मोबाइली हंसते हुए भोलू से बोला, भाई ये तो उंगली दिखा रही है, तुम कहो तो इसकी ये उंगली काट दूं। भोलू ने उस मोबाइली को 4-5 थप्पड़ रसीद करके कहा। सोचना भी मत, मैं कुसुम को जो करना है कर सकती हूँ, आखिर हमारी मोहब्बत है वो। कुसुम भोलू को घृणी नजरों से देख रही थी। कोई बात नहीं कुसुम, हम तुम्हारी ये गलती भी माफ़ कर रहे हैं, वरना तुम हमारा रुद्र रूप तो जानती ही हो। क्या कर लोगे? हाँ बोलो, क्या कर लोगे? मैं चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को बता दूंगी कि तुम मेरा पीछा करते हो और मुझे परेशान करते हो। पुलिस में भी बताऊंगी। कुसुम का गुस्सा आज फट पड़ा था। कुसुम उसे खरी खोटी सुना रही थी और भोलू मुस्कुराए जा रहा था। तभी अंजलि उसे पकड़ के खींच ली जाती है। मोबाइली आखिर समझता क्या है अपने आप को? ठीक है जाओ, आज तुम्हें लेट हो रहा होगा, कल मिलते हैं। भोलू ने मुस्कुराते हुए हाथ हिला के बाय कहा।
तभी अंजलि ने उसे शांत कराते हुए कहा, चल शांत हो जा, कम से कम आज के लिए तो जान बची। वे दोनों कुछ कदम ही आगे चली थी कि कुसुम का फोन रिंग करने लगा। कुसुम ने देखा तो ये कल रोहित कर रहा था। उसने पिक किया और बोली, रोहित जी, हम कब से आपको कॉल कर रहे हैं और आप हैं कि एक बार भी उत्तर नहीं दे रहे। ओहो, क्या हुआ मेरी जान, इतना क्यों घबरा रही हो? वो दरअसल हम पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, हो जाने है कि कभी कभी बिजी रहते हैं। बताओ क्या हुआ? रोहित ने कुसुम की बातों को कैजुअली लेते हुए पूछा, हम आपसे मिलना चाहते हैं। कल सुबह गांव के बाहर वाले बस स्टॉप पर आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। अरे वाह, आपको मिलना है और हमसे? ये तो खुशी की बात है, पर यूं बस स्टॉप पर क्यों? किसी होटल में मिलेंगे, इसी बहाने कुछ दो चार प्यार मोहब्बत की बातें भी हो जाएगी। रोहित की बातों से उसके मंसूबे साफ समझ आ रहे थे, लेकिन कुसुम इस बार ऐसा वैसा कोई भी कांड करने वाली नहीं थी। उसे तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में रोहित को विस्तार से बताना था। नहीं रोहित जी, हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा। हम कॉलेज जाते वक्त आपसे कुछ देर बात करना चाहते हैं। प्लीज़ हमारी बात मान लो, ठीक है? हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, पर एक बात तुम्हें भी माननी होगी, ठीक है? हम कल मिलते हैं, सेम टाइम पर। बाय। क्या होगा कुसुम की प्रेगनेंसी का? क्या रोहित शादी से पहले प्रेग्नेंट लड़की से शादी करेगा? कैसे कुसुम करेगी? कुसुम सारी रात इस कशमकश में सो नहीं पाई कि वो रोहित को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे बताएगी। पता नहीं रोहित क्या सोचेगा, पता नहीं भरोसा करेगा भी या नहीं। कहीं वो मुझे गलत न समझने लग जाए। अरे पता नहीं क्या क्या ख्याल रात भर उसे परेशान करते रहे। अगली सुबह कुसुम कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो घर से निकल गई। कहीं भोलू आज फिर से न मिल जाए, यही सोचते हुए कुसुम चौकन्नी होकर चलती जा रही थी। वो बीच बीच में खड़े होकर अपने आसपास इधर उधर देखती जा रही थी। कहीं भोलू या फिर उसके गैंग का कोई आदमी उसका पीछा या फिर उस पर नजर तो नहीं रख रहा। उसका शक यकीन में तब तब्दील हो गया जब उसे सामने बस स्टैंड पर भोलू अपनी बुलेट बाइक पर बैठा पान मसाला चबाते हुए दिखाई दिया, मानो वो कुसुम का ही इंतजार कर रहा हो। उसकी नजरें खुद पर पाकर कुसुम सहम सी गई। उसे अंदर से डर सताने लगा। हे भगवान, आज तो हमारे साथ अंजलि भी नहीं है। आज तो हम इसे बंदर घुड़की भी नहीं दे सकते। आज तो हमारा कल्याण हो ही जाना है। हे माता रानी, रक्षा करो। कुसुम का बदन पसीना पसीना होने लगा। जैसे ही भोलू ने देखा कुसुम के कदम रुक चुके हैं, अब वो और आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसने अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता है। अचानक से कुसुम के मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ जो रखा था। अंदर से डरी हुई कुसुम ने जब पलट के देखा तो उसके सामने रोहित का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। एक लंबी सी राहत भरी सांस लेकर कुसुम ने कहा, आप कब आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। कुसुम ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रख लिया। रोहित की मुस्कान बड़ी हो गई। सरप्राइज? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कुसुम ने इतरा कर कहा, सरप्राइज? इसे कौन देता है? मैं देता हूँ। और कौन देता है? अच्छा चलो बैठो, ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। अभी कोई मुझे यहाँ देख न ले। रोहित ने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की। जैसे ही भोलू ने देखा कि कुसुम किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर जा रही है, उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की चिंगारी जल उठी। वो आग बबूला हो उठा। उसने अपने कमर पर लगे कट्टी पर हाथ डाला। उसने कट्टा निकाला ही था कि उसके एक साथी ने उसे पकड़ के रोक लिया।
क्या बाबरे हो गए हो भोलू? एक लड़की के चक्कर में फिर से अंदर जाना चाहते हो क्या? याद करो, अभी तुम्हें पूरे 2 महीने भी नहीं हुए हैं। 6 महीने अंदर रह के आए हो, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। हम कुसुम को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे किसी भी शहरी बहरूपिये की जान भी लेनी पड़े तो ले लेंगे। मेरे दोस्त अभी शांत हो जाओ, हम कुछ सोते हैं। इसका क्या करना है? रोहित जी, आप हमें यहाँ कहाँ लेकर आ गए? हमें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। हमें कॉलेज जाकर क्लास भी अटेंड करनी है। आज अंजलि नहीं आई है, उसे भी नोट्स देने हैं। एक बड़े से 5 सितारा होटल की खूबसूरत बिल्डिंग के सामने खड़े रोहित से आश्चर्य से देखते हुए कुसुम ने कहा, रोहित चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराया और बोला, ये पढ़ाई बढ़ाई और सहेली की फिक्र तो हर रोज करती हो, आज मौका मिला है तो एंजॉय कर लो। कुसुम आश्चर्य में मुस्कुराई, एंजॉय? नहीं जी, एंजॉय करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है। अभी वक्त है खुद को कुछ बनते हुए देखने का। वैसे भी लास्ट ईयर है पढ़ाई का, आगे का पता नहीं। आप हमें मौका देंगे या नहीं? रोहित ने बिना किसी झिझक के कुसुम के गाल पर अपना हाथ रखा और प्यार से सहलाते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो यार? तुम जहाँ तक चाहो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। हमारे घर में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। रोहित की बात सुन के कुसुम के चेहरे पर चमक और मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके फेस पर मायूसी छा जाती है। क्या हुआ तुम्हें? उदास क्यों हो गई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज तुम अपने मंगेतर के साथ हो। रोहित ने कुसुम का हाथ पकड़ा और होटल के अंदर जाने लगा। संकोचित होते हुए कुसुम उसके साथ अंदर चली गई। सुनो न रोहित जी, प्लीज ये सब करने का क्या ज़रूरत है? हमें कॉलेज के पास मिलना था आपसे, और आप है कि हमें कहाँ ले आए। क्या कुसुम, तुम भी थोड़ा खुद को भी टाइम दो। तुम किसी गैर के साथ नहीं हो, तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ। तुम अपने होने वाले हस्बैंड के साथ हो। रोहित ने कुसुम को पकड़ के बुक की हुई टेबल पर बिठाया। कुसुम शर्माते हुए मुस्कुराई और अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें छुपाकर बैठ गई। अच्छा, अब शर्माना बंद करो और बताओ क्या खाओगी? रोहित ने कुसुम का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। एक पुरुष का स्पर्श महसूस करते ही कुसुम के मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। उसके रोंगटे खड़े होने लगे। कुसुम हल्के से अपना हाथ छुड़ाया। कुसुम ने एक बार रोहित की ओर देखा और फिर टेबल पर रखे मेनू कार्ड पर नजर दौड़ाई। अरे, क्या आप इतना सारा खर्चा करने पर लगे हुए हो? देखो न कितना महंगा खाना है इसमें। चलो न बाहर हम किसी स्टॉल पर खा लेंगे, और वो बहुत टेस्टी भी होता है। रोहित ने कुसुम का हाथ अपने हाथ में लिया। तुम महंगे सस्ते की टेंशन मत लो, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। तुम अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर दो। आखिर तुम मेरी होने वाली बीवी हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। कुसुम थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर मेनू कार्ड पर नजरें दौड़ने लगी। कुसुम की पसंद का खाना ऑर्डर किया गया। खाना खाने के बाद कुसुम ने चलने को कहा तो रोहित ने एक बार फिर से कुसुम को रोका और बैठने को कहा। अभी तो रुको, अभी तो आइसक्रीम का मजा लेना बाकी है। क्या रोहित जी, आप भी न? अब हमारे पेट में जरा भी जगह बाकी नहीं है। हमने पेट भर के खाना खा लिया है, प्लीज रहने दो, फिर कभी खाएंगे ना आइसक्रीम। कुसुम ने रोहित को इंसिस्ट किया तो रोहित ने एक प्यारी सी स्माइल दी और ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम जो बात कहने के लिए आपसे मिलने आए हैं, कम से कम वो कहने का मौका तो दीजिए ना।
अच्छा बोलो, क्या बात है? अब कुसुम के चेहरे पर मायूसी छा गई। संकोचित मन से कुसुम ने कुछ कहना चाहा, पर अचानक से वो शांत पड़ गई। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया, उसकी आंखें लज्जा से नीचे झुक रही थी। क्या हुआ तुम्हें? अचानक से तुम्हारा चेहरा सफ़ेद क्यों पड़ रहा है? रोहित ने कुसुम का फेस अपनी दोनों हथेलियों में भर लिया। कुसुम की आंखें अब नम हो चली थी। अरे क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कोई प्रॉब्लम हुई है तो हमें बताओ, हम हैं ना? रोहित ने कुसुम को कॉन्फिडेंस देते हुए पूछा। कुसुम की खामोशी और नर्वसनेस को देखते हुए रोहित ने कहा, मुझे पता है तुम यहाँ पर कंफर्ट फील नहीं कर रही हो। एक काम करते हैं, आओ मेरे साथ आओ। रोहित ने कुसुम का हाथ पकड़ा और अपने साथ चलने को कहने लगा है। कुसुम भी बिना कुछ कहे ही रोहित के साथ चली जाती है। रोहित कुसुम को लिफ्ट से चौथे महले पर रूम नंबर 405, जो कि उस होटल का सबसे महंगा स्वीट था, रोहित ने अपने नाम पर बुक कराया हुआ था। रोहित कुसुम को रूम के अंदर लेकर पहुंच गया। रूम को इस तरह से सजाया गया था जैसे उसे सुहाग रात के लिए तैयार किया गया हो। सुगंधित पुष्प अपनी महक फैला रहे थे। कमरे के अंदर हल्की गुलाबी रंग की रोशनी किसी भी कपल को रोमांटिक करने के लिए काफ़ी थी। कुसुम की नज़र सामने की दीवार पर गई, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सरप्राइज। दोस्तों, कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। जल्दी एक नई कहानी लेकर आऊँगा। नमस्ते।